So, hello students. Today we are going to discuss about your zoology portion of test series number 8. So let's start. So, first question 108. Which statement is are incorrect? ठीक है? Which statement is are incorrect? एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लूँ. ठीक है? Which statements are incorrect? इसमें incorrect पूछा है तो पहला क्या है? Health is only physical well-being. ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? Wrong, क्योंकि health की definition क्या होती है? Health is complete physical, mental, and social well-being. Social well-being. ठीक है? Not just merely a disease-free state. ठीक है? तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. उसके बाद बी ऑप्शन पे देखते हैं. पर्सनल हाइजीन इज इसेंशियल फॉर हेल्थ. पर्सनल हाइजीन हेल्थ के लिए इसेंशियल होती है. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमारे बॉडीज पे, हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारे पैथोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं. अगर हम वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो वो स्किन के अंदर इन्वेट कर सकते हैं. इसलिए पर्सनल हाइजीन भी इसेंशियल है. ठीक है? योगा इज एन एंशिएंट हेल्थ प्रैक्टिस. ये भी करेक्ट है. इंडिया के अंदर योगा प्रैक्टिस होता है. योगा से क्या होता है? हमारी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होती है, हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है, हमारा बॉडी पोस्चर अच्छे से मेंटेन रहता है. ठीक है? तो ये भी करेक्ट है. उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीजेस आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 1 पर्सन. ठीक है? तो इन्फेक्शियस डिजीजेस आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 1 पर्सन. ठीक है? तो इन्फेक्शियस डिजीजेस 1 पर्सन पे रिस्ट्रिक्टेड तो रहेगी नहीं, तभी तो वो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं जो 1 पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं. ठीक है? तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है. ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी. ओनली ए इज इनकरेक्ट, रेस्ट आर करेक्ट. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 109. विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. अब रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे. ठीक है? तो इसको अंडरलाइन करते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट को. ठीक है? विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो यहाँ पे क्या है? पैथोजेंस हैव टू अडैप्ट टू लिव विद इन द होस्ट सेल. ठीक है? ये करेक्ट है, क्योंकि पैथोजेंस तभी इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कर पाएंगे जब वो हमारे अंदर इन्वेट कर जाए. ठीक है? जब वो इन्वेट कर जाएंगे तभी डिजीज कर पाएंगे. तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है. अगर वो इन्वेट करेंगे और अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इम्यून सेल्स अगर उनको अटैक कर रही है, तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते. इसलिए पैथोजन को अडॉप्ट करना पड़ेगा होस्ट के अंदर लिव करने के लिए. ठीक है? उसके बाद ऑप्शन बी क्या है? पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स. ये बिल्कुल करेक्ट है. ये एक्चुअली में डेफिनेशन ही होती है पैथोजेंस की, क्योंकि यही क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, साल्मोनेला टाइफी कॉजेज मलेरिया. ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग. कि साल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है टाइफॉइड, है ना? टाइफॉइड डिजीज. ठीक है? टाइफॉइड डिजीज कॉज करता है. ठीक है? डायरिया इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिप्थेरिया. ये क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है. ठीक है? एक होता है इन्फेक्शन की उस डिजीज से क्या हो रहा है, और अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर आगे वो क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है. ठीक है? तो डिप्थेरिया की जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो क्या होता है? मायोकार्डाइटिस. ठीक है? और क्या होते हैं? न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस. न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है? और इन्फेक्शंस में ये कॉज क्या करती है? डिप्थेरिया, कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई क्या कॉज करती है इन्फेक्शन के अंदर? ये फेरिंजाइटिस कॉज करती है. फेरिंजाइटिस. ठीक है? फेरिंजाइटिस कॉज करती है. एक स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है व्हाइट कलर का माउथ के अंदर, है ना? तो ये ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डायरिया नहीं होता कॉम्प्लिकेशन. ठीक है? तो अब इसमें क्या 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 पूछा है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है. तो रॉन्ग स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा? सी और कौन सा? डी. तो सी एंड डी इसका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? सी एंड डी. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 110. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, है ना? करेक्ट मैच कौन सा है इसके अंदर से? तो मलेरिया पैरासाइट ये कॉज करता है. ठीक है? करेक्ट है. बाइट ऑफ फीमेल, है ना? फीमेल मॉस्किटो करता है, मेल नहीं. तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इनकरेक्ट हो जाएगा. फीमेल, है ना? इनकरेक्ट हो गया. फीमेल मॉस्किटो कॉज करती है. ठीक है? इसके बाद टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी विथ इंस्पायर्ड एयर. ठीक है? तो टाइफॉइड का एजेंट कौन होता है? पैथोजेनिक एजेंट साल्मोनेला टाइफी. ये करेक्ट है. लेकिन ये इंस्पायर्ड एयर से स्प्रेड नहीं होता. ये कैसा है? ये वाटर बोर्न डिजीज है ना? वाटर बोर्न डिजीज.
वाटरबॉर्न डिजीज है। इसके बाद ऑप्शन सी पे आते हैं, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये करेक्ट है, एजेंट करेक्ट है, और साथ में इसका स्प्रेडिंग भी करेक्ट है क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कॉज होगा, ठीक है। उसके बाद तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है। एलिफेंटाइसिस एजेंट सही दिया हुआ है, कौन सा एजेंट कॉज करता है, पैथोजेनिक एजेंट वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी, क्या कॉज करता है, एलिफेंटाइसिस, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, विथ इन्फेक्टेड वाटर, जो कि गलत है क्योंकि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, इसमें मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड होगा, किससे स्प्रेड होगा, मॉस्किटो बाइट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, विच इज अ करेक्ट मैचिंग, ठीक है, विच इज अ करेक्ट मैचिंग, ठीक है, करेक्ट मैचिंग पता लगाना है, ठीक है। तो डेंगू का क्या होगा यहाँ पे, म्यूकस नहीं, ईचिंग नहीं, बोन पेन, ठीक है। तो डेंगू का कौन सा हो गया हमारा, थर्ड, ठीक है। बोन पेन क्यों होता है, क्योंकि डेंगू वायरस क्या करता है, डेंगू वायरस क्या करता है, ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी क्या करती है, बोन का रिजॉर्प्शन करती है, और जब बोन का रिजॉर्प्शन होगा तो फिर क्या होगा, पेन होगा, ठीक है, इसलिए हमें इसमें बोन पेन देखने को मिलता है, ठीक है। फिलेरियासिस, फिलेरियल क्या है, फिलेरियल एक एजेंट है ना, एक पैरासाइट है, कौन सा पैरासाइट है, तो वो क्या करता है, ये पैरासाइट ये आपकी स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्स करवाएगा, क्यों करवाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिलेरियासिस। ये होते हैं जैसे कि हमारे लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर जाके फिलेरियासिस ऐसे लिम्फ नोड्स को ब्लॉक कर देगा। अब जब लिम्फ नोड्स ब्लॉक हो गए तो यहाँ से फ्लूइड का फ्लो नहीं हो पाएगा, अब जब फ्लूइड का फ्लो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कंडीशन, यहाँ पे स्वेलिंग होने लग जाएगी, ठीक है, स्वेलिंग होने लग जाएगी क्योंकि एक पैरासाइट ने इस लिम्फ नोड्स को ब्लॉक कर दिया है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिफेंटाइसिस, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर, स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्स, फिलेरियासिस, फोर्थ, ठीक है। रिंगवर्म की बात करते हैं, तो रिंगवर्म क्या करेगा, ईचिंग कॉज करवाता है। रिंगवर्म को सर्वाइव के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, है ना, हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, रिंगवर्म यहाँ पे जाके ईचिंग करवाता है, डर्मेटोफाइट से, है ना, ये रिंगवर्म ईचिंग करवाएगा स्किन के अंदर, ठीक है। डायसेंट्री कौन कॉज करवाता है, म्यूकस, डायसेंट्री में क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। डायसेंट्री और डायरिया में क्या फर्क है, डायरिया में सिर्फ क्या होगा, स्टूल पास होता है, लेकिन डायसेंट्री के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है जीआईटी के अंदर, है ना, तो तुम्हारे जो जीआई ट्रैक्स हैं उसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, और उस इन्फ्लेमेशन के कारण स्टूल के अंदर म्यूकस भी आएगा, सिर्फ वाटरी स्टूल नहीं आएगा, म्यूकस भी आएगा स्टूल के अंदर, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं डायसेंट्री, ठीक है। डायसेंट्री के कॉमन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं इंडिया के अंदर, मोस्ट कॉमन हमारा सिजेला इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, और कौन सा हो सकता है, और भी बहुत सारे इन्फेक्शन है जैसे एक्टा अमीबा, हिस्टोलिका, प्रोटोजोआ पैरासाइट है, ये सारी चीजें क्या करवाती है, डायसेंट्री कॉज करवाती है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, फर्स्ट का ऑप्शन आ गया, फिलेरियल का हो गया फोर्थ, और रिंगवर्म का हो गया सेकंड, डी का हो गया फर्स्ट, तो ये हो गया अपना ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट्स कौन सा है ये सिलेक्ट करना है। तो एलिसा इज अ टेस्ट ऑफ एड्स, ठीक है, तो ये सही है, एलिसा हम लगाते हैं एचआईवी एड्स के अंदर, पर कौन सा एलिसा लगाते हैं, दो तरह के एलिसा होते हैं एलिसा, ठीक है, कौन से, एक तो हो गया डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं ना, एंटीजन, और इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में हम किसको डिटेक्ट करते हैं, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एलिसा हम किस में लगाते हैं, एचआईवी केस में लगाते हैं, और ये जो टेस्ट होता है एलिसा, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता, ये कौन सा टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। हम बहुत सारे पॉपुलेशंस में एक स्पेसिफिक टेस्ट लगा नहीं सकते क्योंकि उसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर पॉपुलेशन में वो टेस्ट लगाते हैं जो ईजी हो और उसकी सेंसिटिविटी हाई हो। तो एलिसा टेस्ट हम लगाते हैं, अगर एलिसा टेस्ट किसी में पॉजिटिव आया तब हम उसको फर्दर डायग्नोसिस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो एचआईवी के अंदर, ठीक है, एलिसा यूज किया जाता है, ठीक है। कैंसर कैन ऑल्सो बी डायग्नोज बाय एमआरआई, ठीक है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे सॉफ्ट टिश्यू कैंसर्स, जिसके अंदर मसल्स का कैंसर हो गया है ना, सर्विक्स का कैंसर हो गया, तो इसमें पता लगाने के लिए कि कैंसर कितना ज़्यादा इन्वेड कर गया है, कैंसर कहाँ तक चला गया है, तो जब हम उसका सर्जरी करेंगे, जब उस ट्यूमर को निकालेंगे तो हमें कहाँ तक ट्यूमर को निकालना है, ये देखने के लिए सबसे बेस्ट मॉडलिटी क्या रहती है, एमआरआई रहता है, ठीक है। तो एमआरआई से भी डायग्नोसिस हो सकती है, ठीक है। फिर आते हैं बेनाइन कैंसर्स इज अ स्प्रेडिंग कैंसर, तो अब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। स्प्रेडिंग कैंसर्स किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मैलिग्नेंट कैंसर का, ठीक है, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है,
मैलिग्नेंट कैंसर का, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद रेडियोथेरेपी अलोन इज सफिशिएंट टू ट्रीट कैंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर्जरी होती है, ठीक है, सर्जरी हो गई। फिर कीमोथेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी हो गया। और क्या हो सकता है, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन का यूज करते हैं। और क्या कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। अब बहुत से कम कैंसर्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ रेडियोथेरेपी अलोन दी जाती है, जैसे कि थायराइड कैंसर्स हो गया, लेकिन वो भी मतलब वो भी प्रोसेस इतने इफेक्टिव नहीं होते, है ना। तो इसलिए जो बेटर होता है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का यूज करके, या फिर डिजीज के हिसाब से सर्जरी और इन चारों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट हो गए, सी एंड डी। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो कैनाबिनॉइड्स अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। कैनाबिनॉइड्स क्या करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट, ठीक है, हेरोइन क्या होता है, सीएनएस डिप्रेसेंट है। हेरोइन किसके अंदर आएगा, ओपियोइड्स के अंदर आता है, और ओपियोइड्स क्या होते हैं, सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोका प्लांट इज अ नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जो कोका प्लांट होता है वो साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट होता है, ठीक है। इससे हमें क्या मिलता है, कोकेन मिलता है, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट है। और कोकेन क्या है, एक सीएनएस स्टिमुलेंट है, ठीक है। मैरिजुआना इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैनाबिस, ठीक है, ये भी करेक्ट है। कैनाबिस प्लांट से मैरिजुआना बनता है। और क्या क्या बनता है कैनाबिस प्लांट से, कैनाबिस प्लांट से आपका चरस बनता है, हशीश, है ना, वीड, ये सारी चीजें कहाँ से बनती है, हमारे कैनाबिस प्लांट से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस क्या आ जाएगा, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, ठीक है, पेयर कौन सा है जो इनकरेक्टली मैच्ड है। तो इनकरेक्टली कौन सा मैच होगा, एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना क्या होता है, एट्रोपिन धतूरा बोलते हैं जिसको। अब ये क्या करता है, हेलुसिनेशंस करवाता है, डिलीरियम भी करवाता है, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। सेडेटिव, मॉर्फिन क्या होते हैं, सेडेटिव होते हैं। अभी बताया मैंने कि मॉर्फिन क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट, डिप्रेस करेंगे सीएनएस को, तो ये क्या होंगे, सेडेटिव्स होंगे। तो मॉर्फिन भी दिया जाता है, सर्जरीज में मॉर्फिन देते हैं सेडेटिव्स के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर ओपियोइड्स, ओपियोइड्स में क्या लिखा है, गांजा, जो कि क्या है, गलत है। गांजा किससे मिलता है हमको, गांजा मिलता है हमको कैनाबिनॉइड से, है ना, कैनाबिनॉइड प्लांट से मिलता है। गांजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, कैनाबिनॉइड से मिलता है हमको, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। और ओपियोइड्स क्या हो गया, हमारे पोपीज, है ना, उनसे मिलता है, ओपियम प्लांट से, ठीक है। तो ये गलत हो गया। उसके बाद क्या है, हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर, अल्फा इंटरफेरॉन, सही है। अल्फा इंटरफेरॉन क्या होते हैं, जो सेल्स है, जैसे सपोज ये हमारी इम्यून सेल है, अभी इम्यून सेल के अंदर कैंसर हो गया, इस इम्यून सेल में ये कैंसर सेल्स है, कैंसर सेल ने इसको इन्वेट कर दिया। तो जब इस सेल के अंदर कैंसर आ गया तो ये सेल्स कुछ साइटोकाइंस रिलीज करती हैं, इसी साइटोकाइंस को क्या बोलते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स, ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन्स। अब ये अल्फा इंटरफेरॉन्स जो हेल्दी सेल है, हेल्दी सेल्स, उसको मैसेज भेजेगी कि हम तो इन्फेक्ट हो गए, तुम अपने आप को बचा लो, ठीक है। तो अल्फा इंटरफेरॉन्स ने क्या किया, दूसरे सेल्स को प्रिवेंट किया, हेल्दी सेल्स को प्रिवेंट किया इन्फेक्शन से और ट्यूमर और प्रिवेंट किया। और साथ साथ में अगर ये कैंसर सेल्स है तो ये साइटोकाइन सिग्नल्स जो है ये दूसरे सेल को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, जैसे नेचुरल किलर सेल्स वो आएगी और इस सेल को डिस्ट्रॉय करेगी, है ना। नेचुरल किलर सेल्स वो क्या करती है, नेचुरल किलर सेल्स आके इसको इन्फेक्ट करेगी, इसको फैगोसाइट करने की कोशिश करेगी। तो क्या हो रहा है, जो हेल्दी सेल्स थी वो कैंसरस सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। कैंसरस सेल्स ने क्या रिलीज किया, अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन इस सेल को नहीं बचाएगी, इन्फेक्टेड सेल को नहीं बचाती, वो किसको बचाती है, जो हेल्दी सेल्स है। और साथ साथ में क्या करती है, जो हेल्दी सेल्स है वो और सिग्नल स्टिमुलेट करते हैं और किसको इंड्यूस करते हैं,
नेचुरल किलर सेल्स को, और ये नेचुरल सेल किलर सेल्स क्या करती है, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, द गिवन बिलो स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर विच डिजीज, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स कौन से डिजीजेस के लिए ट्रू है, तो पहले देखते हैं, साल्मोनेला इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम, करेक्ट। साल्मोनेला से क्या होता है, कौन सी डिजीज कॉज होती है साल्मोनेला से, टाइफॉइड, ठीक है। साल्मोनेला कॉज करता है टाइफॉइड, इसलिए साल्मोनेला क्या हो जाएगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो जाएगा। सस्टेन्ड हाई फीवर, ठीक है, टाइफॉइड के अंदर हाई फीवर आता है हमें, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब मैरी मेलोन वाज अ कैरियर, ठीक है। इनिशियल में क्या हुआ था, स्टार्टिंग के अंदर मैरी मेलोन जो थी वो अपना हैंड हाइजीन प्रॉपर नहीं रखती थी, और साल्मोनेला कैसे फैलता है, वाटर बॉर्न डिजीज है, जो वाटर के अंदर जो कंटामिनेशन होता है, गट्स के अंदर जो स्टूल पास होता है उसके अंदर साल्मोनेला का बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। अब आप अगर स्टूल अब क्या होता है, अगर आप हैंड हाइजीन प्रॉपर नहीं रखोगे और उसी से खाना बनाओगे, तो वो खाना क्या होगा, फूड्स के थ्रू स्प्रेड होगा, और जो भी उस फूड को कंज्यूम करेगा उसको भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मैरी मेलन क्या थी, एक रेस्टोरेंट के अंदर शेफ का काम करती थी, और वो शेफ का काम करती थी और उन्होंने अपने खाने के अंदर ही वो इन्फेक्शन को ऐड कर दिया, कैरियर थी क्योंकि, और वो इन्फेक्शन उनके रेस्टोरेंट में जो पीपल आते थे खाने के लिए उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, कंफर्म बाय विडाल टेस्ट, ठीक है, ये भी सही है। विडाल टेस्ट एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, और ये विडाल टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है, एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है ना, एग्लूटिनेशन टेस्ट है ना, एंटीजन एंटीबॉडी का एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन सीवियर केस, ये भी करेक्ट है। अब ये हो गया कॉम्प्लिकेशन, समझ रहे हो, ये हो गया कॉम्प्लिकेशन। इन्फेक्शंस ने क्या किया, फीवर करवाया, और अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, अनट्रीटेड छोड़ देंगे, तो कुछ कुछ केसेस में क्या होगा, ये इंटेस्टाइन का परफोरेशन करवा देगी, ठीक है। तो ये भी सही है। तो अब ये क्या पूछ रहा है, गिवन बिलो स्ट्रक्चर फॉर विच ऑफ द डिजीज, ठीक है। तो इसमें से कौन सी डिजीज, तो पहले ऑप्शन सी पता चल जाएगा, साल्मोनेला कौन सी डिजीज करवाती है, टाइफाइड करवाती है, तो क्या हो गया, इसका आंसर सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू डिजीजेज एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स सिलेक्ट करना है इनमें से, डिजीज और इम्यूनाइजेशन में से। इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन नहीं होता, कौन सा इम्यूनाइजेशन होता है, पैसिव, ठीक है। दो चीजें याद रखना, अगर बॉडी के अंदर एंटीजन आ रहा है, एंटीजन चाहे वो कैसा भी हो, किल्ड हो या फिर लाइव हो, अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो वो हमेशा क्या होगा, एक्टिव होगा, क्या होगा, हमेशा एक्टिव होगा। और अगर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज आ रही है बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज, तो ये हमेशा क्या होगा, पैसिव होगा, ठीक है, हमेशा पैसिव होगा। अब एक्टिव के अंदर भी क्या होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। ये क्या हो गया, नेचुरल और एक हो गया आर्टिफिशियल, यहाँ पे भी सेम नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। तो अब क्या है, इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वैक्सीनेशन, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि पहला क्या होगा, ये एंटीबॉडीज, तो ये कौन सा होना चाहिए, पैसिव, ठीक है, ये गलत है। भी देखते हैं, इफ ड्यू टू सम रीजंस बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बोथ आर डैमेज द बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है। अब हमारे सेल के अंदर क्या होता है, बी और टी सेल आपस में मिलके काम करती है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। क्या होता है, कोई भी नया पैथोजन आया, कोई भी नया पैथोजन आएगा, न्यू पैथोजन आएगा, तो वो क्या करेगा, एंटीजन होगा उसके पास में, एंटीजन। अब ये एंटीजन क्या होगा, ये एंटीजन जाके शो होगा किसको, टी हेल्पर सेल को, टी हेल्पर सेल। अब टी हेल्पर सेल जाके किसके पास जाएगी, ये एंटीजन पहले टी हेल्पर सेल के पास जाएगा, टी हेल्पर सेल को पता चल गया कि एक नया एंटीजन आया है, फॉरेन एंटीजन आया है, टी हेल्पर सेल क्या करेगी, अब बी लिम्फोसाइट के पास जाएगी, और बी लिम्फोसाइट को क्या बोलेगी, बी लिम्फोसाइट को क्या बोलेगी, एंटीबॉडीज बनाने के लिए, और बी लिम्फोसाइट क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है। तो दोनों टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर दोनों में अगर डिफेक्ट आ जाता है, दोनों डैमेज हो जाती हैं, तो बॉडी क्या नहीं बना पाएंगी, एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगी किसी पैथोजन के अगेंस्ट, क्योंकि एंटीजन को जो प्रेजेंट कर रही है बी लिम्फोसाइट को, वो कौन सी सेल है, टी हेल्पर सेल है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद फिर ऑप्शन सी देखते हैं, इन्फेक्शन ऑफ द डेड इनएक्टिवेटेड पैथोजन कॉजेज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्फेक्शन ऑफ डेड इनएक्टिवेटेड,
ठीक है, डेड इनएक्टिवेटेड पैथोजन डाल रहे हैं, पैथोजन तो डाल रहे हैं लेकिन डेड हो या एक्टिव हो उसका एंटीजन तो प्रेजेंट रहेगा, और अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीजन हमेशा क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होगा। ठीक है, एंटीजन हमेशा क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होगा। अब इसके अंदर हम आर्टिफिशियली हम अलग से डाल रहे हैं ना, हम खुद ही उस क्या है जो इन्फेक्शन है डेड इनएट पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो जो इन्फेक्शन है डेड हो गया उसको हम ह्यूमन बॉडी में अगर आर्टिफिशियली डालेंगे तो वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हो जाएगी। ठीक है, और अगर नेचुरली डालेंगे तो वो नेचुरली आएगी, नेचुरल हो जाएगी। ठीक है, नेचुरल एक्टिव और नेचुरल आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पैसिव लिखा है जबकि ये क्या होना चाहिए, एक्टिव, क्योंकि क्या आ रहा है, एंटीजन आ रहा है, ये ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है। अब अगर ये लाइव है या डेड है तब भी इसके ऊपर लाइव है या फिर डेड है तब भी इसके ऊपर क्या, एंटीजन तो प्रेजेंट होगा ही, तो वो एंटीजन टारगेट इम्यूनिटी इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन देखते हैं, ओनली सर्टेन प्रोटोजोन्स हैव बीन यूज्ड टू मास प्रोड्यूस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है, अब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोजोन्स प्रोड्यूस नहीं करते, जो रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो किस ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं वो ईस्ट के अंदर। ठीक है, सेकेरोमाइज्ड, ठीक है, उसके अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो गया फॉल्स, तो क्या करेक्ट हो गया हमारा, सिर्फ बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एड्स। एड्स के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है यहाँ पे तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये क्या है, गलत है, क्योंकि HIV का इन्फेक्शन किससे होता है, फ्लूइड से, फ्लूइड्स के एक्सचेंज से HIV का इन्फेक्शन होता है, तो ये गलत है। ठीक है, द पॉजिटिव HIV रेट्रोवायरस इंटर्स हेल्पर T सेल लिम्फोसाइट, हेल्पर T सेल लिम्फोसाइटोसिस एंड रिड्यूसिंग देयर नंबर्स। ठीक है, मतलब T सेल के अंदर वो एंटर करता है और उसका नंबर को डिक्रीज करता है। ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे HIV है वो कौन कौन से सेल को अटैक करते हैं, मैक्रोफेज को अटैक करते हैं। HIV वायरस किसको अटैक करता है, मैक्रोफेज पे, मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल। ठीक है, दोनों को अटैक करता है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और टी हेल्पर सेल का नंबर भी कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट ससेप्टेबल टू HIV इन्फेक्शन, नहीं, वो क्या होते हैं, हाईली ससेप्टेबल होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो एक ही सिरिंज का यूज करते हैं और उसी एक सिरिंज को मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं डिफरेंट पर्सन्स के अंदर। एक ने लगाया, फिर वही सिरिंज पास होता है, फिर दूसरा इन्फेक्ट करता है, अगर उसमें से कोई एक भी इन्फेक्टेड है तो क्या होगा, सिरिंज के अंदर ब्लड, सिरिंज के अंदर क्या हो गया, फ्लूइड आ गया, और उस फ्लूइड के अंदर क्या है, HIV इन्फेक्शन प्रेजेंट है, और वही HIV इन्फेक्शन जो है बाकी लोगों में स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, एड्स पेशेंट्स आर बीइंग फुली क्योर्ड 100% विथ प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन, तो ये गलत हो गया। जो भी वायरस इंड्यूस्ड पैथोजेंस होते हैं या फिर वायरस इंड्यूस्ड डिजीजेस होती हैं उनको ट्रीट नहीं किया जा सकता, डायरेक्टली ट्रीट नहीं किया जा सकता, या तो बॉडी अपने आप ट्रीट कर लेगी या फिर वो ट्रीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि एंटीवायरस जो वायरस होते हैं वो क्या है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, वो हमारे सेल के अंदर चले आते हैं, और सेल के अंदर चले आएंगे, और अगर हमने सेल को ही किल कर दिया तो हम किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसलिए वायरसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153, हीरोइन इज, अब हीरोइन ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, ये तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154, अब देखते हैं क्या बोल रहा है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो HIV वायरस हैज RNA एज इट्स जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, सही है, HIV वायरस इसलिए तो रेट्रोवायरस बोलते हैं हम इसे। HIV वायरस रेप्लिकेट्स इन T लिम्फोसाइट्स, ये भी सही है।
टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज दोनों के अंदर एप्लीकेशन होता है, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर ओनली पार्शियली इफेक्टिव फॉर एड्स ट्रीटमेंट, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर ओनली पार्शियली इफेक्टिव फॉर एड्स ट्रीटमेंट्स। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स क्या करती है, वायरस का जो रेप्लिकेशन के जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है उसको इनहिबिट करती है। वायरल को रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम की जरूरत होगी, कौन से, रेट्रोवायरस एंजाइम्स है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये उनको इनहिबिट करेगा। तो हम कुछ टाइम के लिए इसको रोक तो सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है, पार्शियली ट्रीटमेंट हो सकता है, हम इन्फेक्शन का जो टाइम है उसको डिले कर सकते हैं, पर कंप्लीटली उसको रोक नहीं सकते ठीक है, क्योंकि वो ईच एंड एवरी सेल के अंदर जा रहा है ना, हर सेल के अंदर जाके इन्फेक्ट कर रहा है, और हर समय सेल भी नई बनती जा रही है, तो हम उसको कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद द टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स मे वेरी फ्रॉम फ्यू आवर्स टू वीक। अब ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि मंथ्स टू ईयर्स लगते हैं ना उसको अपीयर होने में, मंथ्स टू ईयर्स का टाइम लगता है, मंथ्स टू ईयर्स, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी ऑप्शन आपका हो गया इनकरेक्ट। तो पूछा है क्या, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट में आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted that the person with belongs to hot personality and would have फीवर, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस क्या है, पुराने ज़माने में जब धीरे धीरे मेडिकेशंस का इन्वेंशन हो रहा था, धीरे धीरे मेडिकेशंस की डिस्कवरी हो रही थी, रिसर्चेस चल रही थी, तो स्टार्टिंग में लोग क्या समझते थे कि 4 ह्यूमर्स होते हैं जो बॉडी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए, एक तो येलो बाइल बोल देते हैं, येलो बाइल, ठीक है, और कौन सा होता है, ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल, और क्या होगा, फ्रेंजम, ठीक है, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और ब्लड, ये 4 जो है बैड ह्यूमर्स के अंदर, ये हमारे ह्यूमर्स के अंदर आते हैं। इसमें से कोई भी ज्यादा या कम हो गया तो क्या होगा, वो डिजीज के अंदर आता है, ठीक है। और हम जो ये हॉट पर्सनैलिटी है और फीवर है, ये किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, हम ब्लैक बाइल के अंदर इंक्लूड करते हैं, जो कि ये हेपेटाइटिस को बाद में क्या फॉल्स बता दिया था, विलियम हार्वे ने इस हेपेटाइटिस को फॉल्स प्रूव कर दिया था, लेकिन किसको माना जाता है, ब्लैक बाइल के अंदर हम देखते हैं हॉट पर्सनैलिटी को, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना, बस ये याद रख लेना कि कौन से 4 ह्यूमर्स होते हैं, बस ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, ठीक है। क्वेश्चन 156 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ बैरियर्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो इननेट इम्यूनिटी जो बेटर ऑप्शंस है वो पता लगाना है, ठीक है। तो एनके सेल्स फिजिकल बैरियर होगी क्या, नहीं, फिजिकल बैरियर का क्या मतलब होता है, मैकेनिकल बैरियर, जो मैकेनिकली प्रेजेंट है, तो एनके सेल्स नहीं होगी, एनके सेल्स किस में आ जाएगी, हमारे सेलुलर इम्यूनिटी के अंदर आ जाएगी, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद स्किन की बात करते हैं, तो स्किन फिजिकल बैरियर में आता है, ये करेक्ट है, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है, मतलब टीयर्स क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर का कंपोनेंट है, इसके अंदर लाइजोजाइम्स है ना, लाइजोजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, अमोनिया प्रेजेंट रहता है, साल्ट प्रेजेंट रहता है, वो क्या करेगा, किसी भी बैक्टीरिया का या फिर जो भी पैथोजेंस है उसके ग्रो होने में हिंड्रेंस पैदा करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, करेक्ट हो गया। उसके बाद फिर सेलुलर में डब्ल्यूबीसी सेल्स है, डब्ल्यूबीसी किस में आ जाएंगे, हमारे सेलुलर इम्यूनिटी में आ जाएगी, तो ये हो गया ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, म्यूकस, म्यूकस किसके अंदर आएगा, फिजियोलॉजी के अंदर आएगा, तो ये भी करेक्ट है। फीवर किसके अंदर आना चाहिए, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आना चाहिए, क्यों, क्योंकि फीवर क्या करता है, फीवर अंदर है, मैकेनिकल बैरियर तो नहीं बना रहा कोई सा, और फीवर क्या करता है, हाई टेम्परेचर लाएगा, हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरियाज का जो ऑप्टिमम ग्रो टेम्परेचर होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो हमारे बॉडी के अंदर ग्रो करे, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 होता है, लेकिन फीवर के अंदर बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अब हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए फीवर किसके अंदर आना चाहिए, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैचिंग विथ रिगार्ड्स टू इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। किसके उस पर पूछा है, इननेट इम्यूनिटी के रिगार्डिंग पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर, स्किन प्रेजेंट होती है, इननेट इम्यूनिटी का कौन कौन सा पार्ट होता है हमारा, फिजिकल बैरियर होगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा, और इम्यूनो सेल्स होंगे, सेलुलर बैरियर, इम्यून सेल्स होंगे, ठीक है। फिजिकल बैरियर हो गया इसका पार्ट, साइटोकाइन बैरियर्स, इंटरफेरॉन्स, यस,
ये भी इसका पार्ट होता है, ठीक है। साइटोकाइंस रिलीज होते हैं हमारे सेल से, बहुत सारे इंटरफेरॉन्स, अल्फा इंटरफेरॉन्स, गामा इंटरफेरॉन्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में सलाइवा आ जाएगा, टीयर्स आ जाएगा, है ना, फीवर आ जाएगा, ये सारे किस में आ जाते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर का पार्ट है। उसके बाद फिर सेलुलर बैरियर में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी का पार्ट तो है, लेकिन इननेट इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है। एक होती है इननेट इम्यूनिटी जो नेचुरली एक्वायर्ड होती है, जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम लाइफ लॉन्ग में एक्वायर करते हैं। तो सेलुलर बैरियर बी एंड टी लिम्फोसाइट्स ये क्या होंगे, ये इननेट इम्यूनिटी का पार्ट नहीं होते, ये किसका पार्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पैथोजेंस हम पे अटैक करेंगे, तो उन पैथोजेंस के जो एंटीजेंस होते हैं, उन एंटीजेंस के अकॉर्डिंग ये सेल्स, बी सेल्स एंटीबॉडीज क्रिएट करेगी, है ना, और उसके कारण हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका कौन सा इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 158, ठीक है। 158 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंटरफेरॉन्स, ठीक है। इंटरफेरॉन्स के लिए कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। तो देखते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स दैट किल्स स्पेसिफिक वायरसेस, ठीक है, ये ट्रू है, क्योंकि इंटरफेरॉन्स कहाँ से, इंटरफेरॉन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। देखो क्या होता है मैकेनिज्म, जिससे कि ये एक हेल्दी सेल है ना, हेल्दी सेल, हेल्दी सेल। अब हेल्दी सेल जब इन्फेक्ट हो जाएगी, या तो कोई इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन किसका, वायरस का, वायरस, या फिर म्यूटेशन हो गया है, तो म्यूटेशन से क्या होगा, कैंसर सेल बन जाएंगी ये, कैंसर सेल्स, ठीक है। तो अब ये इन्फेक्टेड सेल हो गई है ना, इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्टेड सेल। अब ये क्या रिलीज करती हैं, ये साइटोकाइन रिलीज करती हैं, साइटोकाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स, या फिर सिंपल इंटरफेरॉन्स बोल सकते हैं, इंटरफेरॉन्स, ये इंटरफेरॉन्स रिलीज करती हैं। तो कौन से सेल इंटरफेरॉन्स रिलीज कर रही है, जो सेल इन्फेक्टेड है। अब ये इंटरफेरॉन्स क्या करती हैं, जो इनकी नेबरिंग सेल्स होती हैं, जो नेबरिंग सेल्स होती है, इनके रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगी, ठीक है, इनके रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करती है। फिर क्या करेगा, जो भी वायरस है या कैंसर सेल्स है, इनको प्रोड्यूस होने के लिए जो भी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, ये इस अपने सेल्स के अंदर उस प्रोटीन को फॉर्मेशन इनहिबिट कर देते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अगर वायरस सेल्स यहाँ पे इन्फेक्ट भी करेगा तो वायरस यहाँ पे अच्छे से रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन को कम कर रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्शन को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, द प्रोड्यूस्ड बाय वायरसेस इन्फेक्टेड सेल्स दैट किल्स द स्पेसिफिक वायरसेस, ठीक है। तो अब ये वायरस को सॉरी इन्फेक्ट करने से रोक रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इंटरफेरेंस क्या करते हैं, ये इंटरफेरेंस क्या करेंगे, वायरस के प्रोपेगेशन को रोकेंगे, स्पेसिफिक वायरस को रोकेंगे। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इज एबल टू सेव द सेल दैट मेक्स इट। अब ये ऑप्शन गलत है, क्यों, क्योंकि जो सेल, जैसे कि ये सेल इन्फेक्ट हुई है, तो ये सेल तो इन्फेक्ट हो गई है वायरस से, तो ये नहीं बच सकती है अब, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या करते हैं, और ये कुछ नेचुरल किलर सेल्स को इंडिकेट करेंगे, नेचुरल किलर सेल्स को भी इंडिकेशन देंगे, है ना, केमिकल मैसेंजर देंगे, और ये नेचुरल किलर सेल्स क्या करेगी, इस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है। तो जो इन्फेक्टेड सेल हो गई है वो खुद को बचा नहीं सकती, तो ये ऑप्शन आ गया आपका रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, इंड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स इन नॉर्मल सेल्स, ठीक है। नॉर्मल सेल्स के अंदर भी ये जो इंटरफेरॉन्स है, ये नॉर्मल सेल्स के अंदर भी कुछ ना कुछ साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे। ये सारी सेल्स, हेल्दी सेल्स, इंटरफेरॉन्स जाके एक्ट करेगी और इन हेल्दी सेल्स के अंदर भी इस इंटरफेरॉन्स का प्रोडक्शन करेगी, ताकि वो और सेल्स को, और सेल्स के अंदर इसका प्रोडक्शन बढ़ा सके और वायरस के स्प्रेड को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। इसके बाद इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स इन नॉर्मल सेल्स, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद इंटरफेरॉन्स कैन नेवर किल वायरसेस, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होता है, इंटरफेरॉन्स वायरस को किल नहीं कर रहे, है ना, जैसे कि ये जो सेल है यहाँ पे, ये जो सेल आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब इंटरफेरॉन्स क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस का एक्चुअल जो काम है वो क्या कर रहे हैं, इस हेल्दी सेल के अंदर इस वायरस के मैकेनिज्म को, रेप्लिकेशन मैकेनिज्म को प्रिवेंट कर रही है। वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए जिस एंजाइम की जरूरत होगी, जिस प्रोटीन की जरूरत होगी, उसको ये क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। तो जब उसको इनहिबिट कर दिया तो ये जो वायरस सेल्स हैं ये क्या है, ये डायरेक्टली जाके यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं कर सकती। तो इन्होंने क्या किया, वायरस के रेप्लिकेशन को स्टॉप कर दिया, ठीक है, वायरस के रेप्लिकेशन को स्टॉप कर दिया, वायरस को डायरेक्टली किल नहीं कर रही, तो वायरस यहाँ पे क्या है, बचा रहेगा, तो वायरस को ये किल नहीं करती। तो ये भी ऑप्शन हो गया क्या, गलत। तो आपके कितने से हो गए, 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग से कौन सा रिलेटेड नहीं है। अब ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर करवाता है क्या, यस करवाता है। क्यों, क्योंकि सिगरेट्स के अंदर, स्मोकिंग के अंदर क्या होता है, टोबैको होता है, टोबैको, टोबैको। ठीक है, टोबैको क्या करता है, टोबैको कार्सिनोजन है, टोबैको क्या है, कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन क्या करेगा, कैंसर कॉज करवाएगा। अब टोबैको का सिक्रीशन कैसे होता है, टोबैको का जो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म के बाद उसको एक्सक्रीट होना है, बॉडी से एलिमिनेट होगा, तो एक्सक्रीट होने के लिए यूरिन के अंदर प्रेजेंट रहता है। और यूरिन के अंदर कहाँ पे यूरिन स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, है ना, यूरिन। और यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो जब यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा तो इसके अंदर क्या ज्यादा होगा, टोबैको। और जब टोबैको ज्यादा होगा तो कार्सिनोजन किस में ज्यादा होगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ज्यादा होगा। ठीक है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि टोबैको के अंदर क्या होता है, निकोटीन। और निकोटीन क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन। और वैसो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इंटेस्टाइनल अल्सर्स, ठीक है, इंटेस्टाइनल अल्सर्स भी कॉज करता है, क्योंकि जो टोबैकोज होते हैं और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होते हैं, ये क्या करवाते हैं, इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। और जब इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स ज्यादा आएंगे, है ना, इन्फ्लेमेटरी सेल्स ज्यादा होंगे, और इनके ज्यादा होने से वहाँ पे क्या होगा, अल्सरेशन हो जाएगा और ब्लीडिंग होने लग सकती है वहाँ पे। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल अल्सर्स भी करवा रहे हैं, एम्फाइसीमा भी करवाएंगे, क्योंकि क्या करते हैं, ये जो टोबैको का स्मोक होता है वो क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स डिस्ट्रॉय। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब इससे होता क्या है, जैसे कि हमारा लंग्स का एल्विलस है, अब एल्विलस में एयर आती है तो वो डायलेट करेगा, फिर जब प्रेशर कम होगा तो वो वापस से रिकॉइल हो जाएगी, है ना। तो ये जो रिकॉइल, ये जो इलास्टिक नेचर है, ये क्या होगा, जब कनेक्टिव टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ये इलास्टिक नेचर क्या होगा, लॉस हो गया। और जब ये इलास्टिक नेचर लॉस हो जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, इसमें से रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशन। कैंसर सेल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो देखते हैं पहले, म्यूटेशन इन अ प्रोटो ऑन्कोजीन एक्सेलरेट द सेल साइकिल। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि दो जीन्स है, प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है, और एक जीन होता है ट्यूमर सुप्रेसर जीन, ट्यूमर सुप्रेसर जीन और प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, अगर प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गया, अगर ये एक्टिवेट हो गया तो ये क्या बनाएगा, ऑन्कोजीन बनाएगा, ऑन्कोजीन। ठीक है, और ट्यूमर सुप्रेसर जीन, ठीक है, अब होता क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन जब एक्टिवेट हो गया तो ये ऑन्कोजीन बनाएगा, और ये क्या कॉज करेगा, ये कैंसर कॉज करता है, कैंसर। ठीक है, अब उसी तरह ट्यूमर सुप्रेसर जीन अगर इनएक्टिवेट हो गया, इनएक्टिवेट, तो इसके इनएक्टिवेशन से क्या होगा, कैंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करा रहा है, ट्यूमर सुप्रेसर जीन नॉर्मली क्या करवाएगा, ट्यूमर को सुप्रेस करवाता है, लेकिन जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो कैंसर कॉज करवाएगा। प्रोटो ऑन्कोजीन अगर एक्टिवेट हो गया तो ऑन्कोजीन कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऑन्कोजीन क्या कॉज करता है, कैंसर। इसलिए कुछ वायरसेस क्या होते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं, है ना, HIV हो गया, है ना, एपिस्टीन बार वायरसेस हो गया, ये सब क्या है, ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है कि म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन एक्सेलरेट्स द सेल साइकिल, तो ये ट्रू हो गया, क्योंकि प्रोटो ऑन्कोजीन के अंदर म्यूटेशन हुआ तो वो क्या बन जाएगा, म्यूटेशन से ऑन्कोजीन बन जाएगा, म्यूटेशन से। ठीक है, म्यूटेशन से। अब जरूरी नहीं है कि म्यूटेशन से ऑन्कोजीन ही हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैंसर्स के रिगार्डिंग, अगर कैंसर हो रहा है तो कैंसर हो रहा है तो प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन बन रहा होगा, तो वो म्यूटेशन, बेटर म्यूटेशन, बेटर तो नहीं बोलना चाहिए, पर वो जो म्यूटेशन होगा उससे ऑन्कोजीन होगा, ऑन्कोजीन बनेगा और कैंसर कॉज होगा वहाँ पे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय द टीलोमेरेज इनिबिशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ठीक है, होता क्या है कि हमारी ये जैसे यूकैरियोटिक सेल्स हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स जो भी बोलो, जैसे कि यहाँ पे DNA का स्टैंड है, ठीक है, ये 5 to 3 और ये 3 to 5। ठीक है, 5 to 3 या 3 to 5। अब जो DNA का सिंथेसिस होता है तो किन से डायरेक्शन में होगा, 5 से 3 की डायरेक्शन में होता है, और DNA के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, हमें प्राइमर्स चाहिए। ठीक है, तो प्राइमर जब यहाँ पे आके ऐसे बैठेंगे, और बहुत सारे प्राइमर्स जैसे कुछ यहाँ पे आ गए, कुछ यहाँ पे आ गए, ठीक है, प्राइमर्स आ गए, और जब प्राइमर्स आ जाते हैं तो प्राइमर्स पे क्या अटैच होता है, DNA पॉलीमरेज, DNA, ये हो गया प्राइमर, और ये हो गया DNA पॉलीमरेज। ठीक है, तो अभी इस तरीके से सिंथेसिस कर रहा है, ये सिंथेसिस कर रहा है DNA स्ट्रैंड का, ये सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, अब सपोज जैसे कि ये यहाँ से, अब होगा क्या, ठीक है, अब ये
जब सिंथेसिस हो गया तो यहाँ से प्राइमर्स यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, तो ये प्राइमर्स यहाँ से डिटैच हो गए, ये प्राइमर्स यहाँ से डिटैच हो गए, ये प्राइमर्स यहाँ से डिटैच हो गए, ठीक है। ये भी प्राइमर था, ये भी यहाँ से डिटैच हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसके कारण हुआ क्या कि अब इस जो स्टैंड्स है, बीच में स्टैंड्स खाली रह गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिपेयरिंग डीएनए एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, डीएनए स्टैंड क्योंकि ऑलरेडी है इनके पास अवेलेबल है, डीएनए स्टैंड पे बैठेंगे और इसको कवर करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे और इसको कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो अब कोई भी डीएनए स्टैंड है नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डीएनए स्टैंड नहीं है, तो इसको कैसे कवर करेंगे, क्योंकि जो एंजाइम ये डीएनए बनाती है, जो डीएनए पॉलीमरेज इस क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करेगा, उसको ऑलरेडी एक टेम्पलेट चाहिए, ऑलरेडी फॉर्म टेम्पलेट चाहिए। अब यहाँ पे फॉर्म टेम्पलेट तो है नहीं, अब फॉर्म टेम्पलेट है नहीं तो वहाँ पे कहाँ पे बैठेगा, तो इसके लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं टीलोमेरेज, टीलोमेरेज एंजाइम, टीलोमेरेज एंजाइम। टीलोमेरेज एंजाइम्स क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स की जो एंड होते हैं ना, जैसे कि ये क्रोमोसोम्स है, तो ये जो क्रोमोसोम के एंड होते हैं, तो ये एंड में जो एंड पार्ट होता है क्रोमोसोम का, इसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर्स, क्या बोलते हैं, टीलोमियर्स, ठीक है। रिपीट सीक्वेंस होते हैं बहुत सारे, इसको हम टीलोमियर्स बोलते हैं। तो ठीक है, तो एंड पार्ट तो अब रेप्लिकेट हुआ नहीं, तो अभी रेप्लिकेट करने के लिए क्या होगा, एक टीलोमेरेज करके एंजाइम होता है, वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके सिचुएट होगा। अब टीलोमेरेज एंजाइम के पास में खुद की एक्टिविटी होती है, इसके अंदर एक तरीके से ये आरएनएज एंजाइम होता है ना, राइबोजाइम होता है, इस तरीके से इसके पास एक अपना ऑलरेडी एक टेम्पलेट होता है, इस स्टैंड के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी एक टेम्पलेट होता है, और ये इस तरीके से यहाँ पे आके बैठेगा। जब यहाँ पे आके बैठेगा तो अब कोई भी डीएनए पॉलीमरेज जब यहाँ पे आएगा, वर्क करेगा, तो वो आराम से इस डीएनए को वापस से फिल कर देगा, ठीक है। तो टेलोमेरेज का काम क्या था, टेलोमेरेज का काम ये था कि जो पीछे की टेल जो मिस हो गई थी, जो फॉर्म नहीं हुई थी, उसको वापस से ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। अब सपोज करते हैं कि सपोज कि बहुत सारे जो सेल्स हैं, ठीक है, सपोज है कि अब ये सेल, सपोज है कि बहुत सारे सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, सोमैटिक सेल्स हैं। अब सोमैटिक सेल्स के अंदर अगर टेलोमेरेज एंजाइम नहीं होते हैं ना, सोमैटिक सेल्स में अगर टेलोमेरेज एंजाइम नहीं होंगे तो क्या होगा, अभी ये पोर्शन टेलोमेरेज एंजाइम नहीं है, तो अब ये पोर्शन तो रेप्लिकेट होगा नहीं, ठीक है। अब ये पोर्शन रेप्लिकेट होगा नहीं, तो ये पोर्शन यहाँ पे बनेगा नहीं हमारा, सॉरी, ठीक है। ये जो रेप्लिकेशन टेम्पलेट स्टैंड था, इसका जो रेप्लिकेशन हुआ, तो ये वाला पार्ट रेप्लिकेट हुआ नहीं है। अब जब ये वाला पार्ट रेप्लिकेट हुआ नहीं है तो क्या होगा, डीएनए में हो जाएगी शॉर्टनिंग, अब डीएनए की लेंथ शॉर्ट हो गई। अब वापस से जब रेप्लिकेशन होगा तो वापस से क्या होगा, डीएनए की लेंथ कंस्टिडेंटली क्या होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे डीएनए की लेंथ छोटी होती जाएगी, वैसे वैसे सेल के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा, एजिंग, इसी को बोलते हैं एजिंग, ठीक है। तो टेलोमेरेज क्या करती है, टेलोमेरेज हमारे जो क्रोमोसोमल लेंथ है उसको मेंटेन रखती है, पर टेलोमेरेज की जो एक्टिविटी होती है वो सब जगह नहीं होती प्रेजेंट। हमारे जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उसमें टेलोमेरेज एंजाइम एब्सेंट होते हैं। टेलोमेरेज कहाँ पे होंगे, जो सेल्स कंटिन्यूसली प्रोलिफरेट कर रही है, जैसे हमारे जर्म सेल्स हो गए, जैसे बोन मैरो सेल्स हो गई ना, तो उसके अंदर टेलोमेरेज एक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेलोमेरेज क्रोमोसोम के लेंथ को प्रिवेंट कर रहा है। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, म्यूटेशन डिस्ट्रॉयज टेलोमेरेज इनहिबिटर्स। अभी जो टेलोमेरेज का जो एंजाइम है, ठीक है, टेलोमेरेज क्या कर रहा है, क्रोमोसोम को फॉर्म कर रहा है। अब अगर ये टेलोमेरेज एंजाइम की ओवर एक्टिविटी हो गई तो क्रोमोसोमल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, क्रोमोसोमल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो अगेन क्या होगा, कैंसर होगा, क्योंकि उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो टेलोमेरेज एंजाइम की अगर एक्टिविटी एक्टिविटी अगर डिक्रीज होती है तो क्या होगी, एजिंग होगी, और अगर टेलोमेरेज एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो क्या होगा, कैंसर। क्लियर है। अगर एक्टिविटी कम होती है तो क्रोमोसोम की जो लेंथ है वो क्या होगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, तो वो एजिंग प्रोड्यूस करेगी। और अगर एक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो क्रोमोसोम की लेंथ अगर बढ़ जाएगी तो हो सकता है कोई ना कोई म्यूटेशन हो जाए रिपेयरिंग के टाइम पे या फिर डीएनए फॉर्मेशन के टाइम पे, तो उससे क्या होगा, कैंसर हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि म्यूटेशन डिस्ट्रॉयज टेलोमेरेज इनहिबिटर, ठीक है। अब टेलोमेरेज एंजाइम को जो प्रिवेंट करता है, क्योंकि क्या होता है, ऑप्टिमम कंडीशन होना चाहिए ना ज्यादा एक्टिव हो जाए और ना ज्यादा डीएक्टिवेट हो जाए, एक ऑप्टिमम लेवल मेंटेन रहे। लेकिन जो चीज इसको डीएक्टिवेट करके रखी है उसके अंदर अगर इनिबिट हो जाए, है ना, टेलोमेरेज इनिबिटर, इनिबिटर का मतलब क्या है, जो इस एंजाइम को इनिबिट कर रहा है, अगर उस इनिबिटर के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा तो अब इस एंजाइम के अंदर क्या हुआ, इनिबिशन वाला जो पार्ट था वो चला गया, तो अब एंजाइम क्या होगा, ओवर एक्टिव हो जाएगा, और ओवर एक्टिव होने से क्या हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। म्यूटेशन डिस्ट्रॉयज टेलोमेरेज एक्टिविटी, अब टेलोमेरेज एक्टिविटी हो गई तो इससे कैंसर हो सकता है क्या, यस, कैंसर की प्रोबेबिलिटी है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन सी पे आते हैं, म्यूटेशंस इनएक्टिव द सेल कंट्रोल, म्यूटेशंस इनएक्टिव द सेल कंट्रोल, ये भी क्या है,
ये भी करेक्ट हो जाएगा। म्यूटेशंस क्या करती है? म्यूटेशंस इनएक्टिव द सेल कंट्रोल। अब जैसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है ना, बहुत सारे सेल्स हैं, अब इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा? जब ये एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर इनहिबिट करते हैं अपने सेल की ग्रोथ को। तो जब सेल की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे तो प्रोलिफरेशन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर म्यूटेशन से क्या हो गया? सेल कंट्रोल। अब म्यूटेशन से क्या हो गया? ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है वो क्या हो गया? चला गया। जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन चला जाएगा तो क्या हो गया? म्यूटेशन इनएक्टिव द सेल कंट्रोल। तो म्यूटेशन क्या करेगी? इसके जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के कंट्रोल है उसको इनएक्टिव कर देगी, और इनएक्टिवेशन से क्या होगा? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन चला जाएगा तो सेल प्रोलिफरेट करती रहेगी, उसको इनहिबिट करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये भी क्या हो गया हमारा? ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, म्यूटेशन इनहिबिट्स प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज। क्या बोल रही है कि म्यूटेशन क्या करेगी? टीलोमेरेज का प्रोडक्शन इनहिबिट करेगी। अब टीलोमेरेज का अगर प्रोडक्शन इनहिबिट हो गया किसी म्यूटेशन से, तो उससे कैंसर होगा या फिर एजिंग होगी? उससे एजिंग होगी, क्योंकि क्रोमोसोमल लेंथ शॉर्ट होती जाएगी। क्रोमोसोमल लेंथ शॉर्ट होती जाएगी तो जो एंजाइम्स है डे टू डे रूटीन के लिए जो चाहिए, है ना, रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, बाकी एटीपी प्रोडक्शन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और उससे एजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे एजिंग होगी कैंसर में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे? फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161, which is the particular type of drug that is obtained from the plant whose one flowering branch is shown below। ठीक है, तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट दिख रहा है ये किसका है? ये है, ये कौन सा प्लांट हो जाएगा हमारा? व्हाट इज हैपनिंग? हाँ ठीक है, ये कौन सा प्लांट है? ये दतुरा प्लांट है ना, दतुरा का प्लांट है। दतुरा का मतलब क्या हो गया? एट्रोपिन। एट्रोपिन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो एट्रोपिन क्या करवाता है? हेलुसिनेशन करवाएगा, है ना, हेलुसिनेशन, डिलीरियम, ये सारी चीजें करवाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसमें? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 162 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीजेस होती हैं? तो टिटनस एंड एंथ्रेक्स, ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। ठीक है, एस्परजिलोसिस एंड एस्केरिस। एस्परजिलोसिस क्या है? फंगस, ये फंगस है, मोल्ड बोलते हैं जिसको। ठीक है, फंगस। ठीक है, एस्केरिस क्या है? ये हमारा हेलमिंथिस डिजीज है ना, वॉर्म्स। ठीक है, अमोएबा और मलेरिया क्या होगा? ये हमारे हो गए प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, और एड्स एंड हेपेटाइटिस बी क्या होगा? वायरसेस। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। इन अवर कंट्री द ऑर्गेनाइजेशन विच आर डूइंग लॉट टू एडुकेट पीपल अबाउट एड्स। ठीक है, एड्स को कंट्रोल या फिर एड्स के लिए एजुकेट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंट्री के अंदर है वो कौन कौन सी है? एक तो नाको तो है ही। ठीक है, नाको क्या करती है? एड्स को पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल करती है। साथ साथ में इसके बहुत सारे एनजीओज भी, जो बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो किसमें एड्स को एडुकेट करने में लोगों में हेल्प करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आंसर इसका? ए एंड डी बोथ। ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करते हैं, एनजीओज हेल्प करते हैं पीपल को एडुकेट करने में। साथ साथ में उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को बेटर करवाते हैं। ठीक है, तो एनजीओज और नाको दोनों आएगा इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 164। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर? ठीक है, तो इसमें वेक्टर का पूछा है कि किस वेक्टर से कौन सी डिजीज होती है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिलियारिसिस क्या है? मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड होता है। ठीक है, फिलियारिसिस मॉस्किटो बाइट से स्प्रेड होता है, तो ये करेक्ट हो गया, करेक्ट ऑप्शन है। अमोएबासिस क्या है? अमोएबासिस एक तरीके से वाटर बॉर्न डिजीज है ना। ये इन्फेक्शन अगर कहीं पे प्रेजेंट है वाटर के अंदर या फिर कहीं पे भी ये इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो ये उससे होगा। निमोनिया और टाइफाइड क्या है? ये भी वाटर बॉर्न डिजीज है। और निमोनिया क्या हो गया हमारा? ये एयरबॉर्न डिजीज हो गया। ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज है निमोनिया। और टाइफाइड भी क्या है? टाइफाइड क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा? फिलेरियासिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट निमोनिया? निमोनिया के लिए कौन सी चीज करेक्ट नहीं है यहाँ पे? इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है अपने से, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इन्फेक्ट्स द एल्वेलाई ऑफ लंग्स, ठीक है, ये भी सही है। सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड्स फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि निमोनिया करवाता है और निमोनिया में लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, एल्वेलाइज को, ठीक है। In all cases the lips and fingers turns blue to grayish in color, ठीक है, in all cases the lips and fingers turn blue to grayish in color, blue to grayish, और दूसरा क्या है, in all cases, तो ये गलत हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन सभी केसेस में नहीं होता, ये एक्चुअली में कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन है, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन में चले जाएगा और निमोनिया कॉज हो जाएगा। अब निमोनिया हो गया है तो निमोनिया में क्या होगा, अच्छे से ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं होगा, गैसेस का डिफ्यूजन नहीं होगा, गैसेस का डिफ्यूजन नहीं होगा तो हमारे जो पिंकिश नेल्स होते हैं वो किस किस कलर के हो जाएंगे, ग्रीश कलर के हो जाएंगे। तो ये क्या क्या इंडिकेट करता है कि जो गैस का डिफ्यूजन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा, ठीक है। तो डी इसमें क्या हो गया है, इनकरेक्ट, ठीक है, इसमें पूछा क्या है, नॉट करेक्ट अबाउट, तो कौन सा आ जाएगा इसमें, ऑप्शन सी, डी ऑप्शन सी, मतलब कि ये करेक्ट नहीं है ना, सभी केसेस में नहीं मिलेगा हमें, कुछ ही केसेस में मिलेगा जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, जिसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाए, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 166 पे। तो माल्ट कंस्टिट्यूट्स अबाउट %% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो माल्ट क्या है, यहाँ पे हमारा लिम्फोइड टिश्यू है और ये कितना कंस्टिट्यूट करता है, 50%, ये याद करना पड़ेगा आपको, कितना अमाउंट है इसका, 50% किसके अंदर, टोटल लिम्फोइड टिश्यू जो हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, ठीक है, मैच द डिजीजेस इन कॉलम 1 विथ अप्रोप्रिएट पैथोजेंस, प्रिवेंशंस, ट्रीटमेंट्स, कॉलम 2, ठीक है। मलेरिया, तो मलेरिया क्या, वॉइचेरिया नहीं, हर्पी सिंपल वायरस नहीं, प्लाज्मोडियम, तो मलेरिया का जो एजेंट है, जो पैथोजन है वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ठीक है, मलेरिया का जो एजेंट है कौन सा है, वो प्लाज्मोडियम, तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड। डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया में डीपीटी वैक्सीन आ जाएगा, फोर्थ, डीपीटी वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और कौन सा, टॉक्सॉइड, 3 तरह के इसमें एजेंट्स होते हैं, डिप्थीरिया प्लस पर्ट्यूसिस प्लस टॉक्सॉइड, टिटनस टॉक्सॉइड है ना, टिटनस टॉक्सॉइड, टिटेनस टॉक्सॉइड, ठीक है, ये तीनों चीजें रहेंगी, ठीक है, याद रखना इसमें सिर्फ एक ही टॉक्साइड होता है, बाकी 2 एजेंट्स होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, जेनेटल हर्पीस, हर्पीस सिंपल वायरस इसका कॉज करता है, ठीक है, एलिफेंटियासिस, बाउचेरिया, बेनक्रॉफ्टी, ठीक है, तो 1, तो क्या हो गया इसका आंसर, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, तो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, तो बी लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग E to D, अवॉइड स्टेगनेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड द रेसिडेंशियल एरियाज, ठीक है। रेगुलेशन, पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अबव द प्रिवेंशन मेजर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल, किसके कंट्रोल के लिए हम ऊपर के मेजर्स को लेते हैं, ऑप्शंस मलेरिया, ये सब चीजें दे रखी हैं। तो अगर वाटर को प्रिवेंट कर रहे हैं, साफ सी बात है, मॉस्किटो को प्रिवेंट कर रहे हैं अपन वहाँ पे कलेक्ट होने में, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, ठीक है, कूलर के पानी को रेगुलरली चेंज करेंगे, नहीं तो क्या होगा, जो मॉस्किटोज लार्वा देते हैं वो पानी के अंदर क्या होंगे, डेवलप होने लगेंगे अगर हम उस वाटर को चेंज नहीं करेंगे तो। दूसरा क्या है, इंट्रोड्यूसिंग फिशेज लाइक गेम्बुशिया इन द पॉन्ड्स दैट फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वा, यहाँ पे मॉस्किटो का नाम भी आ गया है ना, मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं, गेम्बुशिया एक फिश है जो मॉस्किटो के लार्वे को क्या करती है, ईट करती है, इससे क्या होगा, वेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, स्प्रेडिंग कंट्रोल कर रहे हैं, और स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स जिससे डायरेक्टली मॉस्किटो किल होंगे। तो हम किसको प्रिवेंट कर रहे हैं, उसको प्रिवेंट करेंगे जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, किससे, मॉस्किटो से, तो इसमें कौन सा मॉस्किटो बॉर्न डिजीज होगा, मलेरिया, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मलेरिया, मलेरिया के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैलिसिपेरम, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों, 2 तरह के, बेनाइन मलेरिया और मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं। मैलिग्नेंसी का मतलब ये नहीं कि कैंसर कॉजिंग है, मैलिग्नेंसी का मतलब है कि ये डेंजरस है, क्योंकि ये सीधा क्या करेगा, ब्रेन के अंदर, सेरेबेलम के अंदर इन्वेट कर जाएगा, जो कि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए ये ज्यादा डेंजरस होता है, और ज्यादा डेंजरसनेस को क्या बोल दिया मैंने, मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड्स, ठीक है, स्पोरोजोइड्स में इंटर करता है जब मॉस्किटो बाइट करता है
है ना। जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो उसका सैलिवरी ग्लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, स्पोरोजोइड्स, और स्पोरोजोइड्स ही क्या चले आते हैं, अंदर चले आते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज कॉज थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस, ठीक है, ये भी करेक्ट है, कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। द रप्चर ऑफ आरबीसीज इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजोइन, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, सपोज यहाँ पे अपन एक साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि ये मॉस्किटो है, ठीक है, ये मॉस्किटो है, इसने बाइट किया, ठीक है, ह्यूमंस को बाइट किया, तो इसमें हमारे अंदर क्या चला गया, स्पोरोजोइड्स, ठीक है, स्पोरोजोइड्स चला गया, एसपी से डिनोट कर रहा हूँ। अब स्पोरोजोइड्स डायरेक्टली किस में जाते हैं, ये जाते हैं हमारे हिपेटोसाइट्स के अंदर, हिपेटोसाइट्स में जाएंगे, हिपेटोसाइटिक सेल बना दी यहाँ पे। अब हिपेटोसाइट के अंदर ये क्या करेंगे, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है किसके अंदर, हिपेटोसाइट के अंदर, इसी को क्या बोलते हैं, शिजोन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये हिपेटोसाइट को क्या करेंगे, रप्चर करेंगे, तो जब हिपेटोसाइट को रप्चर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, और किसके अंदर जाएंगे, एरिथ्रोसाइट, आरबीसीज के अंदर, आरबीसीज को इन्वेट करेंगे, और आरबीसीज को जब इन्वेट करेंगे तो ये आरबीसीज के अंदर जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, आरबीसीज के अंदर जाएंगे और गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे कौन सी साइकिल चलेगी, एरिथ्रोजेनिक साइकिल चलती है, ठीक है। और फिर जब ये आरबीसीज को रप्चर करके जब ये बाहर आएंगे, जब आरबीसीज को रप्चर करके बाहर आएंगे तो क्या आएंगे, गेमेट्स बाहर आएंगे, है ना, क्योंकि गेमेट्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, आरबीसीज के अंदर होता है गेमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। और जब ये आरबीसीज को रप्चर करके बाहर आएंगे, ठीक है, जब ये आरबीसीज को रप्चर करेंगे, ठीक है, जब ये आरबीसीज को रप्चर करके बाहर आएंगे तो क्या होगा, आरबीसीज को जब रप्चर करते हैं तो गेमेट्स भी बाहर आ जाएंगे और साथ साथ में हेमोजोइंस भी बाहर आते हैं, ठीक है, हेमोजोइंस, और ये हेमोजोइंस से रिस्पॉन्सिबल होते हैं टॉक्सिसिटी के लिए, जो चिल्स एंड ट्रिगर्स करवाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, रप्चर ऑफ आरबीसीज इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हेमोजोइन, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, ए बी सी डी क्या पूछा इसमें, करेक्ट, तो इसमें सारे के सारे क्या है, करेक्ट है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, एलर्जी, टाइफॉइड फीवर्स, ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में अपन देखते हैं क्या करना है, इसमें एलर्जी है, तो एलर्जी के अंदर क्या रिलीज होती है हमारी, इम्यूनोग्लोबिन ही रिलीज होती है, ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का क्या हो गया, फोर्थ, ठीक है, टी हेल्पर सेल्स। अब टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, टी हेल्पर सेल्स यहाँ पे आ जाएंगे हमारे, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, है ना, बी सेल्स का एक्टिवेशन करते हैं टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। हेलुसिनोजेंस कौन करता है, एट्रोपोबेलाडोना करता है ना, तो थोड़ा हेलुसिनेशन कॉज करवाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन 6, ठीक है। लिवर में सेरोसिस प्रेजेंट होगा, है ना, वायरसेस के कारण या फिर किसी चीज़ों के कारण लिवर सिरोसिस हो जाता है, डिजीज है। विडल टेस्ट किसके लिए करते हैं, विडल टेस्ट टाइफाइड फीवर के लिए करेंगे, तो ये फर्स्ट, फिलेरियासिस, वाउचेरिया, बेनक्रॉफ्टी, ठीक है, सेकंड, सॉरी थर्ड। एलएसआर टेस्ट किस में करवाते हैं, एलएसआर टेस्ट हम एड्स के लिए करेंगे, तो ये हो गया 9th, ठीक है, एलएसआर टेस्ट एड्स वायरस किसको, एड्स वायरस, ठीक है, एलएसआर टेस्ट एड्स वायरस भी दिया है, और एड्स वायरस यहाँ पे भी, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आ जाएगा इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, एड्स वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में हम इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कितनी सारी थेरेपीज होती हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और सर्जरी भी एक मोडेलिटी है, ठीक है। एक्सरेज की बात करें तो एक्सरेज क्या है, कार्सिनोजेंस, ठीक है, कार्सिनोजेंस है, तो ये हो गया हमारा पूरा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, ये क्या था, टी हेल्पर सेल एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7th, तो क्या हो गया 4 7 है कहीं पे, ये 4 7 यहाँ पे, और कहीं पे क्या, यहाँ पे भी ये 4 7 और फिर क्या है हमारा 6th, 4 7 और 6th, तो ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे हमारा बी, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, पेयर्स पैचेस किसके अंदर प्रेजेंट होगा हमारा, पेयर्स पैचेस सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन हो गया, ठीक है। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में क्या फर्क होता है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन किसको बोलते हैं, जहाँ पे सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है, जहाँ पे सेल्स का मैच्योरेशन हो रहा है, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन्स किसको बोलेंगे, जहाँ पे वो एंटीजन एक्वायर कर रही है और इम्यूनिटी एक्वायर किया जा रहा है, सेकेंडरी इम्यूनिटी, जहाँ पे उनका एक्सपोजर हो रहा है किससे, एंटीजन से,
प्राइमरी में क्या हो रहा था, प्रोलिफेरेशन हो रहा था, मैच्योरेशन हो रहा था। सेकेंडरी में क्या हो रहा है, वो उनका एक्सपोजर हो रहा है किससे, फॉरेन एंटीजन से। जो भी पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो वो एंटीजन लेके आते हैं, तो वो एंटीजन का एक्सपोजर जहाँ पे होगा उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो पेयर्स पैचेस क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हो गया, तो यहाँ पे अपन ने फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, ठीक है। रूमेटिक अर्थराइटिस ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, एट्थ, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ए अब ये किसके अंदर आएगा, हमारा कोलेस्ट्रॉम के अंदर प्रेजेंट रहता है ना। एक मेमोनिक था माँ, एम से मदर और ए से IgA एंटीबॉडी। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉम का सेवेंथ। ठीक है, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन क्या होगा, इंटरफेरॉन कैंसर सेल्स रिलीज करती है, कैंसर ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, तो इंटरफेरॉन्स में अपन क्या लिख देते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट, थर्ड। ठीक है, गेम्बुशिया, गेम्बुशिया किसके कंट्रोल के लिए लाया गया है, मलेरिया के, तो मॉस्किटो लार्वा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10th। ठीक है, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया क्या है, एडेस के कारण फैलता है चिकनगुनिया भी। ठीक है, तो चिकनगुनिया क्या हो जाएगा, चिकनगुनिया का जो वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, एडीज एजिप्टस। ठीक है, टिटनस की बात करते हैं, तो टिटनस क्या हो जाएगा हमारा, टिटनस को कैसे ट्रीट किया जाता है, एंटीटॉक्सिन से, क्योंकि टिटनस जो क्लोस्ट्रिडियम टेटनी है वो क्या रिलीज करती है, टॉक्सिन रिलीज करती है, तो उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एंटीटॉक्सिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9th। ठीक है, अब इम्यूनोग्लोबिन IgE, IgE किसके अंदर, एलर्जीज के अंदर रिलीज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 4th। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, स्पेसिफिक मेटास्टेसिस शो करती है। ठीक है, मेटास्टेसिस। ठीक है, कार्सिनोजेंस की बात करते हैं, तो कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, कार्सिनोजन में आपका क्या बच गया यहाँ पे, कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, इंटरफेरॉन्स कैंसर ट्रीटमेंट में हो गया, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मेटास्टेसिस शो करती है, कार्सिनोजेंस आपका बच के गया यहाँ पे, न्यूप्लेसिया है ना। कार्सिनोजेंस मींस क्या करेंगे, कार्सिनोजेंस क्या करते हैं, न्यूप्लेसिया फॉर्म करते हैं ना, न्यूप्लेसिया, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। न्यूप्लेसिया किसको बोलते हैं, कि एक नॉर्मल हेल्दी सेल है जिसका ट्यूमर के अंदर फॉर्मेशन हो गया, मतलब न्यूप्लेसिया फॉर्म हो गया वहाँ पे। और न्यूप्लेसिया कौन फॉर्म कर सकते हैं, जो कार्सिनोजन कॉजिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे अभी हमने देखा ना, टोबैको हो गया, और बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस भी ऑन्कोजेनिक जीन को एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4th, देन 8th, ठीक है, देन 7th, तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, सबसे पहले 4th, नहीं सॉरी 5th, तो ये 5th हो गया, फिर हमारा 8th आ गया, फिर 7th, उसके बाद 3rd, और फिर 10th। ठीक है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, योगा हैज बीन प्रैक्टिस टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, करेक्ट है, एंशिएंट इंडिया में योगा की प्रैक्टिस चली रही है, फिजिकल फिटनेस, एक मेंटल फिटनेस पाने के लिए, स्ट्रेस रिलीज करती है। फिजिकल फिटनेस कैसे करेगी, बॉडी पोस्चर को बेटर बनाती है, परफेक्ट बनाती है, साथ साथ में हमारी ब्रीथ होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफर्स फ्रॉम दिस एट सम और अदर पॉइंट। ठीक है, ये भी है क्योंकि हमारी डे टू लाइफ में क्या है, जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे पैथोजेंस प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, हमारे हैंड्स पे हजारों बैक्टीरिया है, हमारे हेयर्स के अंदर बहुत सारे फंगस और बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डेली हम इनसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, और डेली हमारी जो इम्यूनिटी है वो एंटीजन एक्वायर करती रहती है। ठीक है, तो इसलिए हम, हमारे लिए क्या जरूरी है, एक्वायर इम्यूनिटी इसलिए जरूरी होती है। अगर एक्वायर इम्यूनिटी ना होगी, अगर हमें बेटर एक्सपोजर नहीं मिलेगा, अगर बेटर एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये भी सही है। सी के ऊपर आते हैं, एड्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, एड्स इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है, तो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, कैंसर इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ये भी सही है, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है, ये किसके कारण होता है, म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है, हेल्दी पर्सन ब्रिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ठीक है, अब जो हेल्दी पर्सन है वो कंट्री के लिए इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करेगा ना। अगर सपोज वो पर्सन अनहेल्दी है, तो अनहेल्दी है तो उसको ट्रीटमेंट चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए कंट्रीज मेडिकेशंस प्रोवाइड करती है, तो एक तरीके से बर्डन है कंट्री के ऊपर कि इतने सारे लोग अगर इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो कंट्री को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक अमाउंट ऑफ सम लाना पड़ेगा। तो वो जो अनहेल्दी पर्सन से वो एक तरीके से बर्डन हो जाएंगे, और अगर वो हेल्दी पर्सन है तो कोई भी काम परफेक्टली करेंगे, और परफेक्टली काम करेंगे तो हमारे कंट्री के इकोनॉमी के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा इसमें, सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 173, assertion, organ transplantation patients are given immunosuppressive drugs, ठीक है, दिया जाता है। फिर रीजन, transplanted tissues has antigens which stimulate the specific immune response of the recipients, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे कि हमारा, मेरी बॉडी या किसी की बॉडी में, सब में अलग अलग एंटीजेंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब अगर किसी बॉडी को, किसी पर्सन को अगर एक का ऑर्गन मिला है, तो उसके ऑर्गन के अंदर जो एंटीजेंस होंगे, सपोज कि ये एक ऑर्गन है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, दोनों में डिफरेंट एंटीजेंस होंगे, है ना। इसमें अपन बोल देते हैं एंटीजन 1, इसमें बोल देते हैं एंटीजन 2, ठीक है। तो अब जब इस ऑर्गन का कोई, इस पर्सन का कोई ऑर्गन में इसके अंदर डोनेट करूंगा, तो सपोज ये ऑर्गन यहाँ पे गया, अब इसके पास जो एंटीजन है वो तो डिफरेंट है, तो बॉडी उसको कैसे ट्रीट करेगी, एज अ फॉरेन एंटीजन ट्रीट करेगी, क्योंकि बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर सकती ना कि वो किसी पर्सन का है या फिर किसी पैथोजन का है। उसके लिए तो सिर्फ क्या मायने रखता है कि वो एंटीजन किसी कहीं और से आया है, बाहर से आया है, और बाहर से आया मतलब वो क्या होगा, बॉडी के लिए पैथोजन होगा, ऐसा बॉडी को लगेगा। तो बॉडी इसके अगेंस्ट क्या करेगी, इम्यूनिटी इंक्रीज कर देगी, इम्यून सेल्स और एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब उस एंटीबॉडीज ना बनाए, अगर उसने एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया और ये एंटीबॉडी जाके इस ऑर्गन से अटैच हो गई, तो ये ऑर्गन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑर्गन, ठीक है। तो वो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसलिए जब भी कोई भी ट्रांसप्लांट होता है तो हम इम्यूनोसुप्रेशन ड्रग्स देते हैं। वो ड्रग्स क्या करेगी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को सुप्रेस करके रखेगी, तो वो उस ऑर्गन पे अटैक नहीं करेगी, और ऑर्गन पे अटैक नहीं करेगी तो ये ऑर्गन अभी प्रिवेंट रहेगा, डैमेज नहीं होगा, और जो पर्सन है वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो एसर्शन और रीजंस दोनों करेक्ट है, ठीक है। बोथ assertions and reasons are true and reason is correct explanation of assertion, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 174, ठीक है। 174 क्या कह रहा है, द आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग इज गिवन बिलो, ठीक है। तो ये आउटलाइन स्ट्रक्चर किसका लग रहा है हमको, ये ओपियोइड्स है, ठीक है, ओपियोइड्स के स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो विच ग्रुप ऑफ ड्रग्स डज दिस रिप्रेजेंट्स, तो कौन सा ड्रग रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपियोइड्स, ठीक है, ये पहला हो गया, ये तो तुम्हें स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में देख के याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट विच ड्रग्स डज दिस रिप्रेजेंट्स, तो ओपियोइड्स हो जाएगा, ठीक है, CNDR है। उसके बाद व्हाट आर द मोड्स ऑफ कंजप्शन ऑफ दीज ड्रग्स एंड वेयर द रिसेप्टर्स प्रेजेंट, ठीक है। तो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनके रिसेप्टर्स CNS में प्रेजेंट होते हैं, GIT एंड CNS में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसको IV के थ्रू दिया जाता है, इंट्रावेनसली दिया जाता है, या फिर हम उसको क्या करते हैं, स्नॉटिंग कर सकते हैं, ठीक है, इनहेलेशन, नेज के थ्रू इनहेलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन ओनली CNS, नहीं, ओरल इंजेक्शन नहीं करते क्योंकि ये डाइजेस्ट हो जाएगा, तो इसका इफेक्ट नहीं देख पाएंगे हम, ठीक है। तो या तो हम IV देंगे, इंट्रावेनसली देंगे, डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट करेंगे, या फिर इनहेलेशन रूट के थ्रू देंगे ना, नोज के थ्रू देंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट है। और दूसरा क्या पूछ रहा है, नेम द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विच इज अफेक्टेड बाय कंजप्शन ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स, तो CNS इफेक्ट होती है ना, सेडेशन प्रोड्यूस करता है, CNS क्या है, डिप्रेसेंट है, डिप्रेसिव ड्रग्स है, एक होते हैं स्टिमुलेंट और एक होते हैं डिप्रेसेंट, तो ओपियोइड्स क्या होते हैं, डिप्रेसेंट ड्रग्स है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 175, फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो करेक्ट मैच देखना है, तो बैक्टीरिया प्लाज्मोडियम नहीं होता, ठीक है, और फीवर विच चिल्स, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। वायरसेस, राइनो वायरस, इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, ये सही है। वायरसेस क्या करता है, राइनो वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। फंगस, बाउचेरिया बैंक्रॉप्टी, ठीक है, ये क्या करता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, नहीं, ब्रेन में इन्फेक्शन नहीं करता, और ये फंगस नहीं है। प्रोटोजोआस, एक्टा अमेबा हिस्टोलिका, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। तो कौन कौन सा सही हो गया, बैक्टीरिया ये सही नहीं है क्योंकि प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया नहीं होता, ठीक है। वायरस ये सही है, राइनो वायरस है और ये इन्फेक्ट करवाता है, ये भी सही है, ठीक है। ये फंगस है और ये क्या है, ये नीमेटोड्स है ना, वॉर्म्स है, वॉर्म्स, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रोटोजोन्स सही है, ये भी सही है, स्टूल करवाता है ना, डायसेंट्री करवाता है, ठीक है। तो ये दो करेक्ट है, तो कौन से, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 176 डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो क्या है इसमें, डिजीजेस आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन द लिस्ट गिवन बिलो हाउ मेनी डिजीजेस आर नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है।
नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या, जो स्प्रेड नहीं होती वन पर्सन से अदर पर्सन में, और इन्फेक्शियस डिजीजेस किसको बोलते हैं, जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती है, मतलब कि ये क्या है, पैथोजन के कारण हो रही है, इसीलिए स्प्रेड हो रही है, ठीक है। तो कौन कौन से डिजीजेस इसमें क्या पूछा है, इसमें नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस पूछा है, तो कैंसर क्या हो जाएगा, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या हो जाएगा, ये भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो जाएगा, ठीक है। ये म्यूटेशन के कारण होता है कैंसर, म्यूटेशन के कारण। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस किसके कारण होगा, ये होगा ऑटो इम्यून डिजीज के कारण, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। रिंग वॉर्म ये पैथोजन होता है इसमें, है ना। निमोनिया, निमोनिया क्या है, अब देखो निमोनिया मेनली तो इन्फेक्शियस कॉज है, बट निमोनिया नॉन इन्फेक्शियस के कारण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेनली हम इसको क्या लेके चलेंगे, हम यहाँ पे मेनली इसको लेके चलेंगे कि ये क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। कॉमन कोल्ड वायरस के कारण होगा, टाइफाइड किसके कारण होगा, साल्मोनेला के कारण, और दूसरी जो एलर्जी है ये भी किसके कारण होती है, ये हमारे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर आएगी। और पोलियो किसके कारण होता है, वायरस के कारण, वायरस, ठीक है, ये वायरस हो गया, ये साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। कॉमन कोल्ड भी किसके कारण, वायरस के कारण। तो नॉन इन्फेक्शियस कितने हो गए, कैंसर, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और एलर्जी, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे 3, तो क्या आंसर आएगा ए, ठीक है, इसका ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, ठीक है, इसको देखते हैं। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। कोलोस्ट्रम इज रिकमेंडेड फॉर द न्यूबॉर्न बिकॉज इट इज रिच इन एंटीबॉडीज, ठीक है। कौन सी एंटीबॉडीज ज्यादा होती है इसके अंदर, आईजी एंटीबॉडी होती है, इसलिए न्यूबॉर्न को ये फीड कराना जरूरी है, ताकि इससे इसको कौन सी इम्यूनिटी मिले, पैसिव इम्यूनिटी मिलती है इससे, ठीक है। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है, ये भी करेक्ट है, चिकनगुनिया वायरस के थ्रू कॉज होता है, जिसका वेक्टर कौन है, एडेज, ठीक है। डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस, ये भी सही है, ठीक है, डेंगू भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी आर गिवन मॉर्फिन टू रिलीव पेन, ठीक है। कुछ सर्जरीज के अंदर जो बहुत एक्सट्रीम सर्जरीज होती हैं, जो बहुत वास्ट सर्जरी होती है, उस पर पेशेंट को क्या दिया जाता है, मॉर्फिन दिया जाता है सेडेशन के लिए और पेन रिलीफ के लिए। तो इसमें क्या है, सारे के सारे ऑप्शंस क्या हो गए यहाँ पे करेक्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4। क्या पूछा, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो कितने ट्रू है, 4 स्टेटमेंट्स टोटल ट्रू है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन 178, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। एलिसा इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटेक्ट एड्स, ठीक है। अब देखो, जो स्क्रीनिंग टेस्ट मैंने बताया था ना, क्या होता है, जो मास, अगर हमें मास पॉपुलेशन को स्क्रीन करना है, डायग्नोस करना है, तो हम कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, साथ साथ में कॉस्टली भी होगा। तो इन दोनों को प्रिवेंट करने के लिए, टाइम को और कॉस्ट को, हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट लगाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, एडवांटेज क्या है, ये लो कॉस्ट होगा, प्लस इसका रिजल्ट जल्दी आएगा और इसको इजीली परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो HIV के केस में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है ना, HIV, ठीक है, एड्स, इसके अंदर क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट किसका होगा, एलाइसा, एलाइसा का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। वो भी कौन सा एलाइसा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। और जब स्क्रीनिंग टेस्ट अगर पॉजिटिव हो गया है, तो फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट जो लगाते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट बोल लो उसको, कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, इसमें हम वेस्टर्न ब्लॉट लगाते हैं, है ना, वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। और जो इन्फेंट्स होते हैं उसके अंदर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर RT-PCR यूज करते हैं इन्फेंट्स के अंदर, पर एडल्ट के अंदर हम क्या लगाते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट लगाते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। और इन्फेंट्स के अंदर, इन्फेंट्स, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, इसमें क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट RT-PCR, ठीक है, RT-PCR। तो क्या है, एलिसा इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटेक्ट एड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज कंफर्मेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट एड्स, ये क्या हो गया, गलत। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग नहीं होती, कौन सी ब्लॉटिंग होती है, सदर्न ब्लॉटिंग होती है, सॉरी, कौन सी ब्लॉटिंग होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, वेस्टर्न, ठीक है। ब्लॉटिंग्स की टेक्निक्स में क्या क्या आता है, देखो 3 तुम्हें याद रखनी पड़ेंगे, कौन कौन सा, सबसे पहले सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, इसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं, इसमें हम DNA डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा यहाँ पे, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम क्या डिटेक्ट करते हैं, RNA, ठीक है। और एक होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम क्या डिटेक्ट करते हैं, प्रोटीन, ठीक है। ईस्टर्न ब्लॉटिंग भी होता है, उसमें हम कंजुगेट प्रोटीन यूज करते हैं, बट उतना नहीं जाना, उतना नहीं आएगा, तुम्हें बस ये तीनों याद होने चाहिए, ये तीनों याद रखना, ठीक है। एड्स के अंदर हम क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, क्योंकि क्या है यहाँ पे, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग दे रखा है,
दूसरा देखते हैं, बायोप्सी इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट कैंसर, ठीक है, ये करेक्ट है। जैसे कि ये हमारी टिश्यू है, टिश्यू के अंदर अगर यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, कैंसर सेल्स है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एक बायोप्सी निडल लेंगे और इस स्मॉल पार्ट ऑफ इस टिश्यू को कट करेंगे और फिर उसको लैब में टेस्ट करेंगे, और लैब में उसको हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर कि क्या कैंसर जैसे उसके अंदर फंक्शंस मिल रहे हैं क्या, क्या सेल का साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर रेशियो 1:1 ही है, सेल में डिफरेंशिएशन है या नहीं है, तो उस बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि ये कैंसर सेल्स है या नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर भी क्या हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी। विडल टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट टाइफॉइड, ठीक है, ये भी करेक्ट है। और टाइफॉइड में कौन सा विडल टेस्ट, किस तरह का टेस्ट होता है, एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, 1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, सिर्फ मतलब इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, है ना, बी, क्योंकि क्या है, इनकरेक्ट है, तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में ऑप्शन 178 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 179, एंटी रेबीज सीरम एंड एंटी टेटनस सीरम आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब एंटी रेबीज सीरम और एंटी टेटनस सीरम, इसमें क्या है, ऑलरेडी फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है, और मैंने बताया था एंटीबॉडीज जब भी दिया जाएगा वो किसके अंदर आएगा, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आएगा, और पैसिव इम्यूनिटी में भी ये क्या है, आर्टिफिशियली मेड है, तो ये आर्टिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, इननेट नहीं आएगा, ठीक है, एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। और दो तरह की होती है, एक होती है एक्वायर्ड और इननेट, ये इम्यूनिटी हमने एक्वायर की है, बाहर से लिया तो हम एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्वायर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, एक्वायर हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी है, एक्वायर पैसिव, और आर्टिफिशियली हम डाल रहे हैं, ठीक है, और दूसरा भी एक्वायर्ड पैसिव आर्टिफिशियल, तो ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, ठीक है। एंटीजेंस बाइंडिंग साइट्स इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन टू लाइट चेन्स, टू हेवी चेन्स, वन हेवी चेन एंड वन लाइट चेन, एदर बिटवीन टू लाइट चेन और बिटवीन हेवी चेन्स, ठीक है। अब देखो एंटीबॉडीज का किस तरह का डायग्राम होता है, जनरली एंटीबॉडीज कितने, जनरली जो एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, वो दो चेन से बनती है, एक होती है हैवी चेन, ठीक है, ये हैवी चेन हो गई, और एक होती है लाइट चेन, ठीक है। फिर इनके बीच में क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये जो चेन होती है इसको अपन बोलते हैं हैवी चेन, और ये जो ऊपर वाली है इसको अपन बोलते हैं कौन सी, लाइट चेन, ठीक है। और फिर ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, ये जो रीजन है ये क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, और इसी रीजन को अपन क्या बोल देते हैं, पैराटॉप, पैराटॉप को ही क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन पे क्या प्रेजेंट होता है, एपिटॉप, अगर ये कोई एंटीजन है इस तरह का सपोज करते हैं, जो यहाँ पे जाके क्या होगा, अटैच होगा, तो ये पैराटॉप हो गया, और ये क्या हो गया, एपिटॉप, एपिटॉप, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एंटीबॉडीज फाउंड बिटवीन, तो अब ये क्या है, ये लाइट हैवी चेन हो गई और ये लाइट चेन हो गई, तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगी, बिटवीन टू लाइट चेन गलत हो गया, बिटवीन टू हैवी चेन ये भी गलत है, वन हैवी चेन एंड वन लाइट चेन, ठीक है, वन हैवी चेन एंड वन लाइट चेन, एदर बिटवीन टू लाइट चेन और बिटवीन टू हैवी चेन, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, वन हैवी चेन एंड वन लाइट चेन में एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, इसी को क्या बोलते हैं, पैराटॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवॉर्म, ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवॉर्म, ठीक है। अब रिंगवॉर्म्स क्या होते हैं, जो रिंगवॉर्म्स होते हैं, जो स्किन इंजरीज, जो स्किन में फंगस इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, उनको कंबाइनली क्या बोला जाता है, डर्मेटोफाइट्स, ठीक है, क्या बोला जाता है, डर्मेटोफाइट्स, ठीक है। डर्मेटोफाइट्स कौन कौन से होते हैं, ट्राइकोफाइटन होता है, ठीक है, ट्राइकोफाइटन भी है, दूसरा कौन सा होगा, एपिडर्मोफाइटन, और तीसरा कौन सा होता है, माइक्रोस्पोरम, ठीक है। ट्राइकोफाइटन भी है, एपिडर्मोफाइटन भी है, और माइक्रोस्पोरम भी है, और माइक्रोस्पोरम भी है, ठीक है। तो ये शायद क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है, शायद ये वाला ऑप्शन कुछ और देना चाहिए था उन्होंने, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, तो ये बोनस में चले जाएगा क्वेश्चन, बट आपको पता होना चाहिए डर्मेटोफाइटन्स जो होते हैं, क्या क्या होते हैं, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और माइक्रोस्पोरम, ये क्या कॉज करते हैं, स्किन डिजीज कॉज करते हैं ना, स्किन के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो मेनली इसी जनरस के स्पीसीज, जो फंगल स्पीसीज है, कॉज करते हैं, ठीक है, रिंगवॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 182, क्या है, इन द गिवन लिस्ट हाउ मेनी ड्रग्स आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट, है ना, फ्लावरिंग प्लांट में कितने, फ्लावरिंग प्लांट से कौन सी चीजें नहीं बन रही है यहाँ पे, है ना, आर नॉट ऑब्टेन्ड,
नॉट ऑप्टेंड, ठीक है। तो धतूरा भी किससे हम लेते हैं, हम फ्लावरिंग प्लांट से लेते हैं ना। मॉर्फिन किससे लेते हैं हम, जो ओपियम प्लांट्स होते हैं, जो मॉर्फिन होता है ओपियम प्लांट्स के, उसके फ्रूट से ही बनता है, ठीक है। और फ्रूट किससे बनता है, फ्लावर्स, ठीक है। तो मॉर्फिन भी हो गया। गांजा, गांजा किससे होता है, गांजा भी फीमेल फ्लावर का टॉप रहता है, जो ट्री है ना, जो ट्री आती है, कैनाबिनॉइड्स की ट्री आती है, उसका जो फ्लावरिंग टॉप होता है, उसी से क्या बनता है, उसी से हम गांजा बनाते हैं, ठीक है। एलएसडी, अब एलएसडी क्या है, एलएसडी एक फंगस है ना। इस फंगस से हम एलएसडी लिसर्जिक एसिड जो हमें बनता है वो एक फंगस से मिलता है, ठीक है। तो ये हमें फ्लावर प्लांट से नहीं मिलेगा। और जो चरस होता है वो भी क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो इन द गिवन लिस्ट हाउ मेनी ड्रग्स आर नॉट ऑप्टेन, तो कौन सा ऑप्टेन नहीं होता, सिर्फ एलएसडी ऑप्टेन नहीं होता। तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, ठीक है। assertion, yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation is protective for infants. रीजन क्या है, कोलोस्ट्रम कंटेंट्स abundant immunoglobulin A एंटीबॉडी, ठीक है। तो अब ये भी सही है, क्योंकि क्या होता है, इन्फेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा कोलोस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होती है, ठीक है। और IgA बॉडी होती है, इसलिए जो स्टार्टिंग में कोलेस्ट्रॉल रहता है उसका येलोइश कलर भी रहता है। तो बोथ द assertions and reasons are true and reason is correct explanation of the assertion, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट, ठीक है। ठीक है, क्यों प्रोटेक्टिव हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट है, इसलिए प्रोटेक्टिव है। और इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि इनिशियल डेज में जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है वो इन्फेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 184, कैंसर सेल्स शोज अनकंट्रोलेबल ग्रोथ, ठीक है। कैंसर सेल्स अनकंट्रोलेबल ग्रोथ शो करती है। कैंसर सेल्स लूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये भी ट्रू है। जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, म्यूटेशन के कारण लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। इसलिए क्या होगा यहाँ पे, बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू प्लस रीजन इज असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 185, इन टेटनस परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर गिवन टू अ पेशेंट, ठीक है, देते हैं। क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड इन द टेटनस, ठीक है। होता क्या है, टेटनस के अंदर जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम टेटनस, वो क्या करता है, टॉक्सिक को प्रोड्यूस करता है। और वो टॉक्सिन जब प्रोड्यूस होगा तो जब तक हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी उसके अगेंस्ट, तब तक वो टॉक्सिन ऑलरेडी क्या करेगा, हमारे बॉडी को डैमेज कर चुका होगा। तो हमें बहुत फास्ट ट्रीटमेंट चाहिए। फास्ट ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे हम, फटाफट हम क्या करेंगे, पैसिव इम्यूनिटी लेंगे। पैसिव इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडीज लेंगे एक्सटर्नली आर्टिफिशियली मेड। वो एंटीबॉडीज क्या करेगी, उस टॉक्साइड जो हमारे अंदर प्रेजेंट है टेटनस का, उसको क्या करेगा, उस टॉक्सिक को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज से उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, इसलिए ये जो एसर्शन मतलब इसलिए क्या है, जो एसर्शन और रीजन है ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185, एसर्शन इन टेटनस, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 186 क्या है, एसर्शंस, बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरली लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। बताया था लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है। इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट्स एंड प्रोलिफरेट्स इन दीज ऑर्गन्स, ठीक है। एक होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और एक होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या होता है, बी सेल्स और टी सेल्स का क्या होगा, वहाँ पे प्रोलिफरेशन होगा, मैच्योरेशन होगा। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स उनको बोलते हैं जहाँ पे क्या होगा, इनका एक्सपोजर होगा एंटीजन से। जो एंटीजन प्रेजेंट है, चाहे फॉरेन एंटीजन हो या कहीं के एंटीजन हो, उससे इनका एक्सपोजर होगा। और जब एक्सपोजर होगा तो फिर ये अपनी इम्यूनिटी वहां पे बताएंगे, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, फर्स्ट आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200, ठीक है। टेक अ ग्लैंस of a part of the life cycle of Plasmodium given below as event A, B, C and D along with their description, ठीक है। बाकी इसमें और पूछा नहीं है, पूछा क्या है, अच्छा इसमें कुछ पूछा नहीं है, तो अपन देखते हैं सेंटेंस, देखते हैं अगर इसमें कोई ट्रू हुआ या देखते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या है, आपको किस तरह की इमेज दिख रही है यहाँ पे हमें आरबीसीज दिख रहे हैं। आरबीसीज के बाद में जो डायग्राम बना है, एक सेकंड, ठीक है, आरबीसीज दिख रहे हैं। आरबीसीज के बाद में यहाँ पे स्पोरोजोइड का इन्फेक्शन है, स्पोरोजोइड्स यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या डिस्क्रिप्शन है, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स, एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स,
बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर, ठीक है, करेक्ट है, ये तो ट्रू है ना। जो पैरासाइट होता है जो पैरासाइट होता है, स्पोरोजोइट होता है, वो क्या करता है, सेल के अंदर जाएगा, पहले तो क्या जाएगा, सबसे पहले लीवर सेल्स में जाएगा, लीवर सेल के बाद फिर आरबीसीज में जाएगा, आरबीसीज में मल्टीप्लाई करेगा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बाद फिर क्या होगा, वहाँ पे बस्टिंग होगी सेल्स की और साइकिल्स, और उस बस्टिंग से हेमोजोइंस रिलीज होगा और उससे फीवर आएगा, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पे, इस सेक्सुअल स्टेज गेमेटोसाइट्स डेवलप्स इन आरबीसीज ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, आरबीसीज के अंदर ही सेक्सुअल स्टेज गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मेल गेमेट होगा और फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होगा, तो ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या ऑप्शन दे रखा है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द गट ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, टेक प्लेस इन द गट ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, ये भी सही है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मॉस्किटो के अंदर होता है, जब मॉस्किटो ब्लड को सक करेगा तो वो उसके गट में जाएगा, गट के अंदर जाके मेल फीमेल गेमेट्स आपस में मिलेंगे और क्या होगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये रिलीज हो रहा है ना, मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्पोरोजोइट्स एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट्स टू द मॉस्किटो सेलेब्री ग्लैंड, ठीक है। होगा क्या, जब वो स्पोरोजोइट्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, स्पोरोजोइट्स बनेंगे, और स्पोरोजोइट्स क्या होंगे, अब मोटाइल हो गए तो स्पोरोजोइट्स कहाँ चले जाएंगे, वो माइग्रेट कर जाएंगे कहाँ पे, सेलेब्री ग्लैंड के अंदर, ठीक है, सेलेब्री ग्लैंड के अंदर चले जाएंगे मॉस्किटो के, ताकि जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो सेलेब्री ग्लैंड्स के थ्रू होते हुए कहाँ चले जाएंगे, हमारे ब्लड के अंदर चले जाएंगे, तो ये भी करेक्ट है। तो ये शायद कुछ ऑप्शन के अंदर कुछ मिस्टेक हुई है, मे भी शायद इसलिए सारे ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके के दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार, बोनस हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आरबीसी साइकिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार अपन गाइड कर लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले सपोज मॉस्किटो का बाइट हुआ, मॉस्किटो बाइट होगा तो मॉस्किटो बाइट के सेलेब्री ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट है, वो स्पोरोजोइट किस में जाएंगे, ब्लड में जाएंगे, और ब्लड में जाने के बाद विद इन हाफ एन आवर से आवर के बीच में, मतलब आधे से 1 घंटे के बीच में ही वो कहाँ चले आएंगे, हिपेटोसाइट्स के अंदर चले आएंगे, और हिपेटोसाइट्स के अंदर जाके वहाँ पे भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसको अपन शिजोंट बोलते हैं। वो जो हिपेटोसाइट है जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको क्या बोला मैंने, शिजोंट। अब शिजोंट क्या होगा, रप्चर होगा, और रप्चर के बाद में ये जो मीरोजोइट्स रिलीज हुए हैं, रप्चर के बाद में जो मीरोजोइट्स रिलीज हुए वो कहाँ जाएंगे, आरबीसी के अंदर जाएंगे, और आरबीसी के अंदर जाके वापस से नई इन्फेक्टिव साइकिल बनाएंगे, ठीक है, वो फिर आरबीसी के अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे और गेमेट का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद क्या होगा, वो आरबीसी को रप्चर करेंगे और फिर हेमोजोइन रिलीज करेंगे। उस हेमोजोइन रिलीज के कारण ही क्या होता है, रिगर्स, चिल्स और फीवर आते हैं साइक्लिक मैनर के अंदर, ठीक है, उस हेमोजोइन के कारण, ठीक है। उसके बाद जो गेमेट्स हमारे ब्लड के अंदर आ गए हैं, आरबीसी के अंदर गेमेट का जो फॉर्मेशन हुआ है, रप्चर करके वो गेमेट्स ब्लड में आ गए हैं। अब जब सेकंड टाइम मॉस्किटो बाइट करेगा तो वो गेमेट्स मॉस्किटो के गट में चले आएंगे और वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो ये साइकिल वापस से रिपीट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है हमारे पास, ठीक है, हमारे सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप एकेडमी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।